किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी खराब कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी आगे चलकर खराब ना हो। नमस्ते, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बिजनेसमैन की जिनको घाटा होने लगा तो वो महात्मा जी के पास पहुंचे, जिनके पास कई सालों से आते जाते रहते थे, लेकिन कभी कभी जाते थे जब काम पड़ता था। उन महात्मा जी के पास जाकर के रोने लग गए, कहने लगे कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, मैं तो परेशान हो गया हूं, क्या करूं जिंदगी का। महात्मा जी चुप रहे और एक चिट्ठी जो थी उनके पास में रखी हुई थी उसको ला करके दे दिया बिजनेसमैन को और कहा कि आप तो इस चिट्ठी को पढ़ लीजिएगा, आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन घर जाकर के अकेले में पढ़िएगा इसमें क्या लिखा है। वो बिजनेसमैन वो चिट्ठी लेकर के आए अपने घर पर, उनसे इंतजार तो हो नहीं रहा था। बिना देरी के अपने रूम में पहुंचे, जाकर के उस चिट्ठी को पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था, हे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूं, लेकिन तुम मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। जब तुम सुबह जागते हो तो मैं ठीक तुम्हारे पास ही वहां खड़ा होता हूं, लेकिन तुम मेरी ओर नहीं देखते, अपने दैनिक कामों में लग जाते हो। चाय पीने चले जाते हो, मुझे लगता है कि चाय पीने के बाद तुम याद करोगे, लेकिन नहीं। उसके बाद अखबार पढ़ने लग जाते हो, फिर नहाने चले जाते हो, मुझे लगता है कि नहा करके आने के बाद तुम शायद मेरा ध्यान करोगे, मुझसे बात करोगे, लेकिन तब भी तुम मुझसे बात नहीं करते। ऑफिस जाने की जल्दी में होते हो, घर वालों से बातें करने में लग जाते हो, मेरे लिए एक मिनट भी नहीं निकालते। फिर जब तुम ट्रेन पकड़ते हो तो मुझे लगता है कि ट्रेन में तुम्हारे पास में इतना समय तो रहेगा कि मुझसे तुम बात कर लो, लेकिन ट्रेन में भी जो खाली समय मिलता है उसमें भी तुम अपने मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हो, चैट करने लग जाते हो, लेकिन मेरी ओर ध्यान नहीं देते। मैं वहां भी उस समय भी तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं और मुझे पता है तुम्हारे ऑफिस में जब लंच होता है तो तुम 15 मिनट अपने लिए निकालते हो। मुझे लगता है कि शायद उन 15 मिनट में तुम मेरी ओर देखोगे, मुझसे बात करोगे, मुझसे जानोगे, मेरे साथ समय बिताना चाहोगे, लेकिन तुम तब भी मेरा ध्यान नहीं करते। तब भी तुम दुनिया भर की बातों में इधर उधर उलझे रहते हो और उन 15 मिनट्स को भी बर्बाद कर देते हो। ऑफिस से जब तुम रवाना होते हो घर की ओर आने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद उस रास्ते में तुम मुझे याद कर लो। शाम का समय होता है, संध्या काल का, लेकिन तब भी तुम मुझे याद नहीं करते। तुम अपने ही ख्यालों में, अपने ही बिजनेस में, अपने ही फैमिली थॉट्स में, सब में उलझे रहते हो, मेरी ओर ध्यान नहीं देते। घर आने के बाद मुझे लगता है कि शायद तुम समय निकालोगे, लेकिन तुम डिनर करते हो, फैमिली से बातें करते हो, गप्पे लगाते हो, टीवी ऑन कर लेते हो, सारा टाइम टीवी में निकाल करके सोने चले जाते हो। बीवी को, बच्चों को गुड नाइट कहते हो और जब सोने चले जाते हो तो मुझे लगता है कि सोने से पहले जो 2 मिनट नींद नहीं आई तब शायद तुम मेरा ध्यान करोगे, लेकिन तब भी तुम इधर उधर की सोच में उलझे रहते हो और चिंताओं में डूबे डूबे सोने चले जाते हो। मैं तब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत सारा प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम तो सिर्फ तभी आते हो जब तुम्हें कोई काम होता है, और तब भी तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं रहता। तुम्हारा सारा ध्यान इस बात में रहता है कि मैं तुम्हारा वो काम करवा दूं, तब भी तुम उसी काम के बारे में सोच रहे होते हो। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी आस्था मेरी ओर झुकेगी और एक दिन सिर्फ तुम मुझसे मिलने आओगे, तब तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आस्था और विश्वास यही तो मेरे नाम है। नीचे लिखा था, तुम्हारा प्रिय ईश्वर भगवान, जिस भी नाम से तुम बुलाना चाहो। ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वो जो बिजनेसमैन थे उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। बिना देरी के वो गाड़ी लेके वापस महात्मा जी के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम करने लगे और कहने लगे, जो चिट्ठी आपने मुझे दी इसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे रियलाइज करवा दिया कि थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालूं, शायद चिंताओं का लेवल कम हो जाए, शायद मैं चिंता करना बंद कर दूं, क्योंकि होगा तो वही जो उन्होंने सोच रखा है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार और शुक्रवार आप मेरे साथ नए मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं और मेरी ऑफिशियल वेबसाइट www.rjkarthik.in पर जाकर कुछ कोर्सेज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं।